जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और इस शुक्राना सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हो या कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये शुक्राना सत्संग मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है अब तक का, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इस जर्नी में। मैं गुरुजी के मंदिर 2021 के आसपास से जाती थी और मैं अपने ब्रदर और मदर के साथ जाती थी। मैं मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड अभी इतना नहीं जुड़े गुरुजी के साथ। और मैं बताना चाहती हूँ मेरा एक बेबी भी है। और जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो सिर्फ मेरा एक ही बेबी था। और उसके बाद हमने कभी सेकंड बेबी के लिए प्लान ही नहीं किया। और मैं वहाँ जाती रही और मेरे को एक दो प्रॉब्लम भी थी। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जो एक टाइम के बाद अपने आप ही थोड़ी ठीक हो गई। और अपने आप गुरुजी ने किसी के थ्रू ये माइंड में सेट करवाया कि हमें सेकंड बेबी के लिए प्लान करना चाहिए। और फिर फैमिली प्रेशर थोड़ा सा, तो हमने थोड़ा सोचा इस बारे में और हमने अपना सेकंड बेबी प्लान करने की कोशिश करी। तो मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और मुझे नहीं लगता था कि मेरा कभी सेकंड बेबी होगा भी। बट गुरुजी अगर किसी पे मेहर करते हैं तो क्या ही नहीं हो सकता संगत जी। उनकी वड्याई हम अपने लफ्ज़ों से नहीं कर सकते। वो जब से लाइफ में आए हैं डेली कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। और मैं सत्संग बहुत कम शेयर कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं बड़े मंदिर जाती रही और जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ का, वो बहुत ब्यूटीफुल था। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा। अब इस टाइम तो मतलब संगत बहुत बढ़ गई है। पहले इतनी संगत नहीं होती थी जब मैं जाती थी, मतलब होती थी मैनेजेबल वाली होती थी। तो उस टाइम हम जब जाते थे तो हमें गेट पर पानी मिलता था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे इस बात का नहीं पता था कि हमें पानी पूरा पीना होता है, ग्लास में नहीं छोड़ना होता। और इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी नहीं पता था मुझे कि वो क्यों बोलते हैं पूरा पीजिए। तो उस टाइम मेरे से एक गलती हो गई कि उन्होंने मुझे बोला कि आप पानी पूरा पीजिए। तो उस टाइम मुझे लगा कि ये फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं, जितना हमने पीना उतना हमने पी लिया। तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि आप क्यों ये पानी पूरा पिलाते हैं, क्यों ये चाय प्रसाद पूरा पिलाते हैं, क्यों लंगर प्रसाद पूरा खाने को बोलते हैं, ताकि हमारा ही कल्याण हो सके। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपने हमें कई बार
अपने मंदिर बुलाया और अपना जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद दिया, क्योंकि गुरुजी इन सब चीज़ों के थ्रू ही अपनी संगत का कल्याण करते हैं। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और फिर धीरे धीरे मैं अपनी मदर और ब्रदर के साथ वहाँ जाने लग गई। तो ऐसा कुछ होता नहीं था, और ना मुझे उस टाइम गुरुजी के बारे में पता था, ना ये पता था गुरुजी कष्टों को काटते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। ऑल्दो मेरी मदर और ब्रदर तो बहुत टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं, पर उन्होंने भी मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में नहीं बताया था। और मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, मतलब पानी पूरा पीना होता है, चाय पूरी पीनी होती है। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता होता था। तो मुझे बट ये बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे जाके एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था, बहुत ही प्यारा। तो वो मुझे जाना अच्छा लगता था वहाँ पे। और मेरे लिए ऐसा होता था कि आउटिंग हो जाएगी, चलो जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं वहाँ चली जाती थी। उसके लिए मुझे उस समय समझ कम थी और मुझे उनकी महिमा के बारे में नहीं पता था। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। पर एक दिन ऐसा आया, धीरे धीरे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया, और अब तो ऐसा जुड़ गए हैं गुरुजी से कि मुझे हर जगह गुरुजी दिखते हैं। मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, मेरे मुंह से गुरुजी निकलता है, जय गुरुजी। मैं गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेकती हूँ, मुझे लगता है मैं गुरुजी के आगे मत्था टेक रही हूँ। मैं कहीं भी किसी भी द्वार चले जाऊँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे गुरुजी ही दिखते हैं। मुझे लगता है मैं मत्था ही गुरुजी के आगे टेक रही हूँ, मुझे और कोई गुरु दिखता ही नहीं है। मतलब इस तरह से गुरु साहिब के साथ अटैचमेंट हो गई है कि सोते जागते हर सांस से उनका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं बता रही थी कि हमने सेकंड बेबी प्लान किया, और उस टाइम गुरुजी ने मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। मैंने जिम ज्वाइन करा था बीच में कुछ टाइम, मुझे लगा ये जिम की वजह से हुआ सब चीज़ें ठीक, बट सब चीज़ें गुरुजी ने अपने आप ठीक कर दी। मुझे कंसीव करवा दिया। उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ मैं शायद कंसीव कर चुकी हूँ, बट मुझे नहीं पता था, मैं श्योर नहीं थी इस बारे में। इनफैक्ट जब मैंने कंसीव किया उसके बाद भी मैं 2-3 दिन जिम गई और मैंने एक्सरसाइज करी, और हार्डकोर वाली एक्सरसाइज करती थी मैं। तो वो एक्सरसाइज करने के बावजूद भी गुरु साहब ने सब कुछ ठीक रखा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी को हाथ पकड़ के पार करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। ऑल्दो अप्स एंड डाउन्स बहुत थे मेरी जर्नी में। जब भी हम डॉक्टर विजिट पे जाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डॉक्टर बता देती कि इस बार ये हो गया है, इस बार वो हो गया है, पर हर प्रॉब्लम से गुरुजी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरी डिलीवरी डेट थी, जब मुझे बुलाया गया था, हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि वाटर लेवल आपका कम हो गया है। मेरा वाटर लेवल भी कम था, और बच्चे की गर्दन में कॉर्ड भी डली हुई थी, और भी 1-2 प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत डर लग रहा था कि कैसे सब कुछ हो पाएगा। और मैं उस टाइम नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे कि एक तो वाटर लेवल कम हो गया है, दूसरा बच्चे की गर्दन में कॉर्ड डली है। तो हर तरफ से डॉक्टर ने हमें यही बताया कि ज़्यादा चांसेस सिज़ेरियन के ही हैं, नॉर्मल बहुत कम चांसेस हैं। बट फिर भी मैं नॉर्मल ही चाहती थी, और मैंने गुरुजी से ये अरदास भी की उस टाइम पे। और तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, पर मैं मानती थी उन्हें थोड़ा बहुत। तो उस टाइम भी उन्होंने मेरी रक्षा करी। इनफैक्ट गुरुजी से तो हम बहुत टाइम से जुड़े होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं जुड़ तो बहुत पहले गई थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी की क्या महिमा है। बट गुरु साहिब तो गुरु साहिब है, उन्होंने जब जिसको जो देना है वो देते ही देते हैं। उसके लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।
तो जिस दिन हमारी डिलीवरी डेट थी उससे पहले हमने डॉक्टर विज़िट किया। डॉक्टर ने ये सारी प्रॉब्लम्स बताई और हम नेक्स्ट डे टेस्ट करवाने गए। मुझे अल्ट्रासाउंड रेकमेंड कर दिया गया था कि अल्ट्रासाउंड करवा के आपको आना है। हमने सेम डे हम अगले दिन गए और हमने ये सब टेस्ट करवाए और हम सेम डे ही डॉक्टर विज़िट पे चले गए थे इवनिंग में रिपोर्ट्स लेके। तो डॉक्टर ने बोल दिया हमें कि ये वाटर लेवल काफ़ी कम है आपका। आप कल ऐसा कीजिए, आप एडमिट हो जाइए यहाँ पे आके। तो वाटर लेवल 10 होना चाहिए उस टाइम पे, मेरा 6 पहुँच गया था। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उस टाइम पे मदर के लिए और बेबी के लिए। तो डॉक्टर ने हमें एडमिट करने के लिए बोला। हम नेक्स्ट डे पहुँच गए वहाँ पे और जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला कि आ जाओ, एक बार आपका वाटर लेवल चेक करते हैं। मेरी डॉक्टर के पास सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने वहाँ पे चेक किया कि एक बार चेक करते हैं, क्योंकि मुझे पेन्स तो हो नहीं रही थी। मुझे आर्टिफिशियल पेन्स दी उन्होंने, फिर भी पेन नहीं उठ रही थी। तो बहुत वेट करने के बाद 4-5 घंटों के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आओ आपका एक बार अल्ट्रासाउंड करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है। तो हम गए अल्ट्रासाउंड रूम में और हमने देखा, डॉक्टर ने देखा कि एक दिन पहले रिपोर्ट में वाटर लेवल 6 आ रहा है और डॉक्टर भी अमेज़ थी, हम सब अमेज़ थे, मैं भी बहुत शॉक थी। वही वाटर लेवल अगले दिन बढ़ के संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे 12 हो गया। सीधा 6 से 12, गलती होगी तो एक आधे पॉइंट की होगी। 6 से 7 पहुंच जाएगा, 7 से 8 पहुंच जाएगा, सीधा 12 हो गया। वाटर लेवल गुरुजी ने ठीक कर दिया। उस टाइम मुझे नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, पर इतना पता था मिरेकल हो रहा है। हो तो ये सब मिरेकल ही रहा है। सब चीज़ें उन्होंने मेरी उस टाइम नॉर्मल कर दी। गॉड की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं आपको रखूँगी 4-5 घंटे और अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो आप आज चले जाना, और अगर बाई चांस पेन्स उठ गई तो फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उस टाइम वो अपना हर एक जो भी पॉसिबल चीज़ें थी वो ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से पेन्स उठ जाएँ, पेन्स नहीं उठे। फिर मेरी मदर मुझसे फ़र्स्ट हाफ़ के बाद मिलने आई और मैंने ही उन्हें बोला था कि लेट आना, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, यहाँ बैठना पड़ेगा। तो वो फ़र्स्ट हाफ़ के बाद आई और वो खाना लेके आए और वो अरदास भी करके आए मेरे लिए कि गुरुजी इसका सब कुछ ठीक-ठाक और नॉर्मल करवा देना। तो गुरुजी तो अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते, आपको पता है। तो उस टाइम पे जैसे ही वो खाना लेके आए और मैंने वो खाना खाया संगत जी, उसके बाद मुझे इतनी तेज़ पेन्स उठी, इतनी पेन्स उठी, मैं आपको बता नहीं सकती। आउट ऑफ कंट्रोल पेन्स थी, मतलब ऐसी पेन्स थी, उसके 2-3 घंटे बाद ही इतनी तेज़ पेन्स होती गई, ऐसी पेन्स थी कि मुझे पेन्स आती बीच में और उसी टाइम मैं होश में आती और जैसे ही पेन्स जाती और मैं बेहोश हो जाती। फिर पेन्स आती, फिर मेरे को थोड़ी सी होश आता, क्योंकि पेन्स इतनी तेज़ होती थी उस टाइम पे कि बर्दाश्त से बाहर होती थी और वो मुझे एकदम, जैसे कहते हैं ना बंदा बेहोश और उसे करंट लगता है तो एकदम झटका सा लगता है, वैसे हो रहा था मेरे साथ वहाँ पर कि इतनी पेन्स और एकदम झटका लगता था पेन का और मैं उठती थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश 2 मिनट के लिए, फिर पेन आती, ये सब चलता रहा। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई उस टाइम तो मेरी। तो गुरुजी ने फिर, डॉक्टर भी नहीं आ रही थी क्योंकि डॉक्टर अपनी ओपीडी में बिज़ी थी उस टाइम पे। डॉक्टर को लगा ये तो नॉर्मल डिलीवरी है, अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी तो 12-14 घंटे लगेंगे, हो सकता है 20 घंटे भी लग जाएं। और डॉक्टर आई बीच में, एक बार मुझे समझा के चले गए कि आपको तो पता ही है नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगता है। और और मेरी सिचुएशन ऐसी थी जो मेरे को पता था मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे मेरी मदर डॉक्टर के पास गई कि आप आके देखो, हर एक चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, आप एक बार चेक कर लो।
तो डॉक्टर उनके कहने पे 5-10 मिनट के बाद आई और फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपने अगर करना है सिजेरियन, आपने ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कर दो, पर चलो अंदर अब ओटी में। फिर हम गए और डॉक्टर ने देखा कि पॉसिबिलिटी हो रही है नॉर्मल डिलीवरी की। फिर जैसे ही हम गए उसके हार्डली 10 to 15 मिनट्स के बाद मेरी डिलीवरी हो गई, बट पेन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल वाला था। वो टाइम भी गुरुजी ने ही निकाला है, वो टाइम भी उन्होंने हाथ पकड़ के ही निकाला है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट थी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी ये सब आप कर रहे हो। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सेकंड बेबी भी आपने ही दिया है। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, पर इन सब चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना ही कम है। तो इस सब के लिए बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब मेरे साथ कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला कि सेकंड बेबी गुरुजी की ब्लेसिंग है। क्योंकि मैं तो उस टाइम इतनी कनेक्टेड थी नहीं और मुझे नहीं पता था ये सब कौन कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद 5-6 महीने की बात है, 5-6 महीने के बाद हम कहीं जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि बेटा आप ना पौंटा साहिब जाके ना एक बार मत्था टिका देना बच्चे का, क्योंकि ये वहीं से आया है। तो मेरे मुंह से अपने आप ही, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, निकल गया ये तो गुरुजी ने दिया है, ये किसी और ने नहीं दिया, ये तो गुरुजी ने दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं और मेरे मन में कभी थॉट भी नहीं आया और मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। पर गुरुजी ने उस टाइम मेरे मुंह से अपने आप ये बात निकलवा दी कि ये तो गुरुजी ने दिया है। और ये कौन कर सकता है संगत जी, कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ये ये मेरी प्रेगनेंसी और मेरा बच्चा, ये सब कुछ किन की वजह से पॉसिबल हुआ है, ये मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था। बट गुरुजी ने ये सब कुछ मेरे को रियलाइज़ कराया। फिर मैंने एक थॉट दिया और मुझे लगा कि हाँ, मैंने अरदास भी की थी, मैं जाती भी थी, और ये करिश्मा कर कौन सकता है गुरुजी के अलावा। तो ऐसे मिरेकल्स के लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और इन 3-4 साल जो मैं आपसे जुड़ी हूँ, इन सब के दौरान जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपने बच्चे समझ के क्षमा कर दीजिए। और धीरे धीरे मेरा इतना विश्वास हो गया गुरुजी की तरफ कि मेरी तो हर सांस से गुरुजी ही निकलते हैं, हर श्वास से। मैं घर से जाती हूँ तब गुरुजी को लेके जाती हूँ कि चलिए गुरुजी मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही वापस आइए। हर जगह हर चीज़ में गुरुजी, हर श्वास में, हर सांस में, हर जगह गुरुजी दिखते हैं, हर जगह गुरुजी हैं। उनकी महिमा का गुणगान हम लोग तो नहीं कर सकते, उनकी बढ़ाइयाँ तो इतनी है कि करते करते थक जाएंगे। उनकी संगत के साथ, इनफैक्ट मेरे साथ भी डेली कुछ ना कुछ सत्संग होता है जो मुझे तितली रूप में वो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बट तितली मुझे बहुत कम दिखती है, मुझे कबूतर ज़्यादा दिखते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए हुए हैं और वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हुए हैं और तितलियों के रूप में तो कई बार दर्शन दिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, हमारी विपदा अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना, और क्षमा कि आपको हम इतना
परेशानी देते हैं, इतना परेशान करते हैं आपको, अपनी संगत के 90% दुख अपने पे लेने पड़ते हैं। उसके लिए क्षमा गुरु साहिब, क्षमा। और गुरु जी, मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए, मेरे अंकल के अंग संग सहाय रहने के लिए, मेरे परिवार में आने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं गुरु जी को जब भी हम कुछ खाते हैं तो मैं भोग लगाती हूँ, जो भी हम खाते हैं। तो गुरु जी के आने से पहले मैं कुकिंग तो तब भी करती थी, पर चीज़ें इतनी अच्छी नहीं बनती थी तब। बट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने धीरे 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 हर एक चीज़ में इतना स्वाद डाल दिया है, इतना अच्छा, इतना टेस्टी सब कुछ बनता है। उस दात के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स। Thank you so much for your immense guidance. Thank you so much for everything, गुरुजी। आपका मैं शुक्राना जितना भी करती जाऊँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, अगर मुझसे इस शुक्राने के दौरान कोई भी भूल चूक हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। गुरुजी, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी। Thank you so much for everything गुरुजी, and I love you गुरुजी। Thank you so much। और मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज 13 तारीख, आज 13 तारीख गुरु जी मैसेज देते रहे कि शुक्राना करो, परंतु पहले पहले मुझे समझ ही नहीं आता। मैं हर एक गुरु जी के स्वरूप को शुक्राना करती रही। फिर मैंने सत्संग सुनती रही, वहाँ से मुझे समझ आया कि ये शुक्राना सत्संग में बोलना होता है। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे तो सत्संग शेयर करना नहीं आता, इसलिए डामाडोल हो रही। गुरु जी मुझे माफ़ करना। आज 13 तारीख को मैं गुरु जी के सामने बैठे लिख रही हूँ। पता नहीं क्या करना है। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं ये गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ये मालूम नहीं कि श्री गुरु जी ने मुझे कब जोड़ा है। मुझे तो गुरु जी के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। एक बार 2021 में मेरी फेसबुक फ्रेंड गुरु जी का पोस्ट डालती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हर रोज़ गुरु जी के स्वरूप को देखती रहती थी। बहुत अच्छा लगता था। बाद में मैंने भी गुरु जी का शुक्राना करने लगी। कुछ टाइम के बाद मुझे गुरु जी के मैसेज फ्लैश होने लगे। इसी दौरान मेरी बेटी की शादी तय हो गई। 2022 में शादी भी अच्छे से हो गई। जैसा गुरु जी की मर्ज़ी थी वैसा ही हुआ। पैसा थोड़ा होने पर भी गुरु जी ने बहुत
अच्छे से शादी करवाई, रिश्तेदारों में मेरा नाम रह गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समय बीतता गया, मुझे बहुत बड़ी परेशानी शुरू हो गई, जो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी मेरी ये वो परेशानी जल्द ही ठीक कर देंगे, तो वो भी मैं दूसरे शुक्राना सत्संग में बोल दूँगी। संगत जी, छोटे मोटे सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, जो काम मुझे कई सालों में न हुआ, वो गुरु जी के आशीर्वाद से 2 मई 2024 में हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अप्रैल लास्ट में जल प्रसाद का लोटा एकदम काला पड़ गया था। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी ने उस दिन टाल दिया। 20 मई को गुरु जी का मैसेज आया कि नीले रंग का सूट पहनकर मंदिर में जाना। संगत जी, मैं जब शाम को मंदिर गई तो अचानक मेरी नज़र पीछे पड़ गई। वहाँ मैं एक बच्चा नीले रंग के कपड़े पहनकर ही था। मैं बहुत खुश हो गई। गुरु जी ने अपना दर्शन दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर ही विराम देती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग भेजने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी ने लिखवाया मैं वही लिख रही हूँ। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई होगी तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय इस कष्ट से कोई बात नहीं, सर्कुलेशन का ये नहीं कुछ होगा बताना, बट हाँ अगर तुम्हें ऐसे एमसीक्यू से कुछ लगता है ना, मुझे मंत्र प्रोसेस में जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ते मेरे पर हाथ रखो गुरु जी। चैनल वाले ते भी मेरे पर हाथ रखो गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का मैं क्या ही शुक्राना करूं। हर रोज शुक्राना सत्संग मेरे साथ होते हैं। आज जो मेरी जिंदगी है वो आप गुरु पिताजी, मेरी जिंदगी जगत माता की है और मेरे पिताजी की है। बचपन से ही मेरे साथ है। मैं समझ नहीं पाई संगत जी, सॉरी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना 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 करना चाहती हूँ। गुरु पिताजी ने अपना मुझे गुरु पिताजी मेरे साथ रहते हैं, हर पल हर दम मेरे अंग संग रहते हैं, अक्षत रहते हैं गुरु जी मेरे साथ। और जोत में भी दर्शन देते हैं, कबूतर में भी देते हैं, तितली रूप में भी देते हैं और गाय रूप में भी। मुझको 3 गाय ब्लैक कलर की, मैं केले डालने के लिए गई। जब मैं केले लेने लगी थी तो एक भी गाय नहीं थी वहां। तो जब मैं वापस आई, मैं निराश हो गई कि कोई गाय नहीं है। पता नहीं किधर से 3 गाय आ गई, 3 ब्लैक कलर की गाय आ गई। फिर मैं उनको केले डाले और 5 मिनट वहां रुक के शुक्राना किया
और गुरु जी का मंत्र जाप मैंने किया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरी एक दिन ये जो कपड़े धोने वाली मशीन नेगेटिविटी के कारण घर का पूरा सामान खराब हो रहा है। तो मेरे पास संगत जी 1 महीना हो गया था, मशीन नहीं थी घर पे, हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे और तबीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मैं गुरुजी को 1 वीक हुआ, मैंने बोला गुरुजी मेरी बॉडी नहीं काम करती, तो मुझे कपड़े नहीं धुलते। तो गुरुजी ने 4 दिन के अंदर ही जो मशीन नहीं मिल रही थी वो मिल गई, मुझे वापस दे दी। मतलब ठीक करवा के दे दी। घर पे पैसों का भी बहुत चक्कर है, पैसा घर पे रुकता नहीं बिल्कुल भी। बस अंकल जी का काम बहुत कम चलता है। तो गुरु जी ने बहुत मेहर की है मुझ पे और मेरा कैंसर रूप भी ठीक किया है गुरु जी ने। और मेरा हार्ट की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी ठीक की है। और मुझे बताया है कि मैंने सुबह उठ के हल्दी लेनी है, कच्ची हल्दी सुबह जल प्रसाद के साथ लेनी है। लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है गुरु जी का, मैं ऐसे ही उनका रखती हूँ रात को 1 गिलास में, तो सुबह उसके साथ ही लेती हूँ, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और ये मैं सुबह उठ के हल्दी वाला पानी पीती हूँ और साथ में मैं कड़ी पत्ता साथ लेती हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है मुझे। तो गुरुजी तो अब बोलते हैं कि 12,000 वर्ष से मेरे साथ हैं। तो मैं उनकी वो क्या संगत बोले उन्हें गुरुजी ने बोला तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है। और गुरुजी साक्षात मेरे साथ रहते हैं और मेरे घर का काम मैं पूरा दिन सॉरी संगत जी, मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती थी, लेकिन गुरुजी इतनी हिम्मत साथ देते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे घर का पूरा काम कैसे हो गया। नहीं तो मेरे में तो एक पानी का गिलास पीने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो गुरुजी ने मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा की है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। सॉरी संगत जी, मैं दूसरा सत्संग है मेरा ये, मैं अगर कुछ मेरे से कुछ अच्छा ना बोला गया हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, जय संगत जी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं मंत्र जाप करके गुरु जी को विराम सॉरी संगत जी, आगे मैं और सत्संग करूंगी। गुरु जी का बहुत सत्संग है मेरे साथ हुए, लेकिन बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल सच। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना ओम मुझे। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। गुरुपा का आदेश था कल ही कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा ने बहुत बार कहा कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, खुशियाँ तेरे घर के बाहर है, सौंदर्य बाहर ही है और शुक्राना करते ही वो अंदर आएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा का गुरु मंत्र में पढ़ लेती संगत जी। ओम, मैं भूल गई। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं ये बता रही थी कि 7 तारीख को मुझे गुरुपा का सत्संग में जाना था। तो
मैं वैसे तो डेट आया हुआ था मेरा, तो मैं फिर भी सत्संग में गई संगत जी। कहा गुरुपा ने यहाँ तक कि मुझसे आरती भी करवा ली है। मैं ये पीछे हट रही थी, लेकिन सब आंटी जी ने बोला करो करो, मैं बोल ही नहीं पाई यार। यहाँ तक मैंने पिछली जो आंटी मेरे संपर्क में थी उससे मैंने बता भी रखा था कि ऐसी ऐसी बातें तो कुछ भी ऐसा नहीं। मैं वहाँ गई संगत जी, जब मैं घर से निकली, मैं गुरुपा के सम्मुख आने, मतलब मेरे अंकल जी ने गेट जल्दी से लगा दिया, मैं गुरुपा का दर्शन भी नहीं कर पाई अपने घर में। और मैं पहले से तो देख रखी थी, पर फिर उसके बाद निकलते वक्त मैं गॉड जैसे कि गुरुपा से विनती करती हूँ, गुरुपा अब आप मेरे अंग संग रहना, चलो इस तरह बोल के मैं निकलती हूँ संगत जी। उस दिन नहीं कर पाई, फिर भी मैं उनका नाम लेते लेते निकली, जय गुरु जी करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए निकली। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि आज तो रात हो चुकी है, क्योंकि 7 बजे शाम से सत्संग थे संगत जी, तो मैं 6 बजे निकली, तब तक अंधेरा हो जाता। तो उस वक्त तो ना तितली दिखती है ना कबूतर, तो वही सोची ब्लेसिंग कहाँ दिखेगी। लेकिन मैं इस तरह सोचते सोचते मतलब गुरु मंत्र का जाप करते रही, चलते रही। इतनी सारी संगत जी, इतनी सारी मंदिरों के दर्शन होते गए रास्ते में। जय गुरु जी करते रही। काली जी के दर्शन हुए, शिवलिंग के दर्शन हुए, फाटक पूरी तरह से मंदिर के खुले हुए थे, पूरे साथ साथ मैं गाड़ी पे बैठे बैठे ही दर्शन कर रही थी। फिर बहुत शनिवार थे, शनिदेव का मंदिर भी खुला हुआ था, उनका दर्शन, पीपल के पेड़ इतने सारे दिखे, तो सभी भगवान के, हनुमान जी का दर्शन हुआ, मतलब थोड़े थोड़े दूर में सब चीज के दर्शन हुए। और भोलेनाथ का दर्शन, कहीं पे शिवा लिखा हुआ, कहीं शिव लिखा हुआ, इस तरह बहुत रास्ते में ब्लेसिंग मिलते गई। और उस तरह करते हुए ट्रैफिक भी बहुत था संगत जी। 6:15 में हम निकले थे संगत जी। पहुँचते पहुँचते मुझे 7 बज के कुछ मिनट पहले मैं इनके दोस्त के यहाँ पहुँची, वही लेके जाते हमें सत्संग में, तो फिर वहाँ से वो सत्संग में लेके गए हमें। तो सत्संग में लेके गए, तो जैसे सत्संग में मतलब हम अंदर जाने लगे, तभी वेलकम बैंड ही बज रहा था। अब मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि गुरुजी का आने का टाइम है और गुरुजी अंदर जा रहे होंगे, अब मैं कैसे अंदर जाऊं। फिर फिर देखिए सब अंदर चले गए, तो मैं भी चली गई। और चप्पल भी मैं रास्ते में नहीं खोली, मैं साइड में खोली कि गुरुजी आएंगे जाएंगे कैसे। तो इस तरह करके मैं अंदर गई संगत जी। मैं संकोच में थी, पहली बार गुरुजी का गद्दी सजा हुआ देखी, बहुत अच्छा लग रहा था। वो आंटी हर 7 तारीख को भी सत्संग करती है, और हर मंडे को भी सत्संग करती है संगत जी। हर मंडे को वो सत्संग करती है, लेकिन यही है कि बोलती है लंगर मैं 7 तारीख को ही बनाती हूँ। हर मतलब हर मंथ के 7 तारीख को ही लंगर करवाती है, और ऐसे नहीं तो बोलती सत्संग करवाती है, चाय प्रसाद जल प्रसाद यही सब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और ऐसा लगा मैं कितनी अच्छी जगह आई हूँ। इतने सामान मैं तो नीचे नहीं बैठ सकती संगत जी। आंटी ने तुरंत एक कुर्सी ला के दी, फिर मैं बोली मैं कुर्सी में बैठ जाऊंगी, उस पर ला के एक तकिया भी दे दी कि तुम आराम से बैठो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाप, आप इतना ख्याल रखते हैं और इतने प्यार से, और इतने प्यार से मैंने देखा सत्संग में कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, इतने प्यार से सब चाय प्रसादी सब एक एक को लेके गए। फिर जल प्रसादी, एक जरा भी हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं। जहाँ तक कि मेरे ही बच्चे दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। लेकिन वो उसे भी आंटी ने समझाया बेटा ये बोलते नहीं है, शांति से बैठते हैं। तो संगत जी सत्संग बहुत अच्छा से हुआ, 9 बज गए, सब सत्संग समाप्त हुआ, आरती हुई। तो आरती के टाइम में संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे आरती करने के लिए बोला जा रहा था, मैं पीछे हटे जा रही थी। ऐसा हुआ कि मेरे अंकल जी ने जब आरती की थाल पकड़ी, तभी मुझे भी पकड़ना पड़ा।
तो हम दोनों साथ में पहली बार गुरु जी का सत्संग में आरती की, और अपने घर में तो खैर करते ही थे, लेकिन मुझे सत्संग करने नहीं आता था। संगत जी इतनी फूलों की इतनी अच्छी से सजावट करती है आंटी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, गुरु जी के चोले का रंग जो था संगत जी वो मेरे ड्रेस से पूरा मैच कर रहा था। एक आंटी ने आकर बोला भी कि तुम्हारे कपड़े गुरु जी से मैच कर रहे थे, येलो कलर मैं पहन के गई थी, येलो कलर गुरु जी का भी था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाप, कितना प्यार करते हैं गुरु पाप हमसे, और हम बच्चे नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि। लेकिन संगत जी मुझे गुरु पाक के जोत में दर्शन करने का बहुत मन था, लेकिन गुरु पाक अपना दर्शन नहीं देते। लेकिन जब मैं मुझे इस तरह के मैसेज आया कि तुझे दर्शन नहीं मिलेगा, तो उसके बाद मैं बहुत रोई। उसके बाद ऐसा हुआ कि गुरु पाक ने जोत में दर्शन, बल्कि एक आंटी जी ने शेयर किया था जोत में गुरु पाक का ब्लैक चोले का दर्शन, और मैं वो बिल्कुल उसी टाइम आया। मैं देख के हंसी भी और खुश भी हुई कि लो गुरुपा देखो दर्शन नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे और दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपने बच्चों का हर पल ख्याल रखते हैं। जैसे माँ बाप गुस्से में कुछ बोलते हैं, फिर उस बात का कोई मायने नहीं होता, इसी तरह गुरुपा भी गुस्से में कभी कभी बोल देते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने अभी भी मुझे कहा कि तू मेरी बात एक भी नहीं मानती, क्योंकि शुक्राना करने के लिए कल से बोल रही तो मैं करी नहीं। संगत जी पर डे शुक्राना मैं करना चाहती, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से पता नहीं क्यों रह जाता, वो तो उनकी ही मर्जी होगी। और एक बात और मैंने सोच रखा था कि पर डे मैं 108 बार मंत्र जाप अपने बच्चे के लिए सुबह शाम करूं गुरु जी का। तो इधर 2 दिन से कर नहीं पा रही हूँ, जो चलते फिरते जो करती हूँ बस वही। तो वही मैं वो गुरुपा का मैसेज आज है, तो अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करना चाहती। ये मैसेज देख के मुझे यही बात का ख्याल आया कि अच्छा मैंने बोला था वो मैं कर नहीं रही, इधर से पाठ भी बंद है। कल तो मैं छत पे ही बैठे बैठे पाठ कर रही थी, सुखमनी साहब का शिव चालीसा और हनुमान चालीसा तीनों पढ़ी बैठ के ही वहीं पे। लेकिन शिव चालीसा कहते शिव पुराण नहीं पढ़ पाई संगत जी। तो ये जो छूट जाता है ये सही नहीं होता। गुरुपा कहते कंटिन्यू करने के लिए, ये मेरे से छूट ही जाता तो मुझे क्षमा करे गुरुपा। मैं उस पाठ को आज जैसे एक अध्याय नहीं कर पाई तो उस अध्याय को आज कर लूँ, ऐसा कर सकती हूँ संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सभी चीज़ समझाने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने संगत जी एक सत्संग सुनवाया मुझे। वो सत्संग सुन के शायद मुझे भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि वाकई हम लोग भी पाप कर बैठे हैं। गुरुपा ने वो सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी ने कहा कि मैंने एक, हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तो उस आंटी ने बताया कि मैंने एक, मतलब उनको भी एक बेबी होने वाला था और उन्होंने उन्हें मतलब हटवा दिया था। तो वो पाप बहुत बड़ा होता है गुरुपा कहते, इस वजह से तुम्हारे कामों में रुकावट आती है। तो गुरुपा ये सुन के मुझे भी ध्यान आया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो गुरुपा क्षमा करे ये पाप के लिए, मेरे और मेरे अंकल जी दोनों को क्षमा करे गुरुपा, सब हम दोनों को क्षमा करे, हमसे गलती हो गई। सिचुएशन ही ऐसी थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी संगत जी, मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। तो सब घर में सोचने लगे कैसे मैनेज करेगी, तो कुछ भी नहीं। और वाकई में संगत जी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसके ठीक 5 महीने बाद फिर मेरी बेटी आ गई, मेरे होने को रह गई। तो फिर जाके मेरी बेटी हुई, तो वो तो सही से पल ही गई, तो वो भी पल ही जाता, लेकिन ये मेरे से मिस्टेक हो गुरुपा, मुझे क्षमा करें। मुझे इस बात का कभी भी याद नहीं रहता था और ना मैं कभी जिक्र करती थी। तो गुरुपा ने ध्यान दिला के याद दिलवाया कि तेरे से ये भी गुनाह हुए हैं, इस वजह से तेरे सारे काम बंधे हुए हैं। आंटी जी ने सारी बातें बोली, बहुत बार माफ़ी मांगी, तो हम भी आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, कृपया क्षमा करें अपनी बच्ची को, और हमसे ये शुक्राना कबूल करे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें सही राह पे चलाने के लिए, बताने के लिए।
और संगत जी गुरबानी जो सुनते हैं उससे भी बहुत सारे तो अच्छी बातें सुनने को मिलती है कि इस मुख से हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी भगवान का नाम ले, राम ले, कोई भी भगवान का नाम ले, भोलेनाथ का नाम ले, हनुमान जी का नाम ले, काली जी का नाम ले, दुर्गा जी का, जिसमें आपकी श्रद्धा, आप किसी एक नाम को भजते रहिए। आखिर भजना तो इन्हीं को है, सब तो एक ही है। तो हाँ, जिस नाम से भजेंगे, आपको उस नाम में श्रद्धा है तो उसी नाम को भजें, लेकिन जरूर भजें। कहते हैं कि नाम भजन करने से इंसान का मन को शांति, सुख सब मिलने लगता है, और भजते भजते हम सिमरन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब हम ना भी भजना चाहें तो अपने आप भजन होते रहता है, मन में सिमरन चलते रहता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें इतनी अच्छी तरह से हर बातों को समझाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा तू अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं दे रही, तो वही मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी संगत जी, तो कुछ नहीं करना चाहती उसके लिए। नहीं गुरुपा, ऐसी बात नहीं, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, पर ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती गुरुपा। नहीं तो मैं 10 बजे तक अपने सारे काम कंप्लीट कर लेना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। और अभी संगत जी ऐसे सत्संग गुरुपा कोई मैसेज आए हैं कि तेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है। ये सब सत्संग कृपया गुरुपा ना डाले, ना जो डालता है उसे समझाए गुरुपा। दिल दहल जाता है ये सुन के कि होने वाली है सत्संग को सुनने तो कुछ भी नहीं हो सकता, तेरे द्वार पे यमराज खड़े हैं, इस तरह की बातें गुरुपा। कहे कि अगर होने वाली भी है गुरुपा, ये जानकारी मिल जाए इंसान का मन। लेकिन एक बात ये भी लिखा है, सत्संग पूरा सुन तो सब कुछ सही होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो मैं सत्संग अभी सुनी नहीं हूँ संगत जी, टाइम मिले तभी तो सुनो। 1 घंटा का सत्संग है, तो मैं किसी तरह करके उस सत्संग को सुनूंगी जरूर, क्योंकि इतने इतने नेगेटिव मैसेज जब आते तो सुनने का दिल नहीं करता। फिर भी गुरु पास शायद कितने बड़े कष्ट काटने वाले होंगे। और संगत जी एक बात और, कल मैं सिंदूर लगाने गई, नहा वहा के आई थी, तो नहीं शाम के टाइम था, हाँ 4 बज रहे होंगे शायद, हाँ 4 बजे ही बाल बाल झाड़ के सिंदूर लगाने गई। सिंदूर लगाई और किया बंद करी, उसका डिबिया बंद करी, और वो डिबिया एकदम नीचे गिर गई। और मैंने मन में सोचा जा गुरु जी ये क्या हुआ, तो देखिए डिबिया का ढक्कन ही नहीं खुला संगत जी। क्योंकि मैं गुरुपा का गुरु मंत्र जपते जपते जब भी सिंदूर लगाती हूँ उनका गुरु मंत्र जपती रहती हूँ, और गिनती करके 7 बार ही लगाती हूँ। तो शायद गुरुपा सहाय हुए, कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी मैंने एक बात तो बताया नहीं, जब मैं सत्संग में गई और वहां से जब लौटने वाली थी तो इतनी ब्लेसिंग मिली, वो तो अलग। लंगर वंगर हम लोग सब कर लिए, और उसके बाद जल प्रसाद जो मुझे मिला था, मैं अपने जल प्रसाद ले आई, लेकिन वो मुझे पी जाना चाहिए, मुझे ये ध्यान नहीं था। मैं सोची इसे घर ले जाऊंगी, इसलिए मैंने पिया नहीं। कहते कष्ट कटते हैं। और फिर जाके संगत जी मुझे आंटी जी ने एक लॉकेट स्वरूप भी गुरुपा का दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप लॉकेट स्वरूप के रूप में भी मेरे घर आए। और शंकर जी लॉकेट स्वरूप मैंने चाहा कि मैं अपने अंकल जी को पहना दूँ, वो अंदर बाहर करते हैं, उनकी रक्षा होगी। और हमारे अंग संग तो खैर गुरुपा रहते ही हैं, तो और वो तो हम घर में रहते हैं, तो हमें कौन सी आफत आ रही है, तो गुरुपा हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो अब मैं सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ संगत जी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनी हूँ संगत जी। एक आंटी जी सत्संग सुनवा रही थी, डुगरी डुगरी धाम गई थी, वही बता रही थी कैसे कैसे रास्तों में मुसीबत थी और गई। गुरुपा कितने प्यार से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और पहुँचाते हैं। और अगर उनके बच्चे किसी बात से व्याकुल होकर परेशान हो जाते हैं तो उस बात को वो तुरंत पूरा करते हैं। ये इन सब चीज को सुन के मेरे मन भावुक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, ये शरीर जो आपने दिया गुरुपा, जिसे आप चला रहे हो उसका भी शुक्राना, और जो हाथ पैर सलामत रखे उसका भी शुक्राना।
ये हमारी सांसें जो चल रही है उसका भी शुक्राना, और हम जो जो कर्म हमसे आप सही सही करवा रहे हो सबका शुक्राना गुरुपाल। कोई भी गलत कर्म हमसे नहीं होने देना गुरुपाल। जो गलती से हो जाते हैं उस गलती को ही मिटा दो गुरुपाल। तो संगत जी, मैं गुरुपाल से निवेदन करती हूँ कि हमारे सारे पाप को, गुरुपाल के मैसेज भी थे संगत जी कि तेरे सारे पाप कट जाएंगे, तू चिंता क्यों करती है, इतना दुखी न रहा कर, खुश रहा कर, ऐस कर। इस तरह की बातें रहते सुन के बहुत खुशी होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। और संगत जी, जब मैं सत्संग से वापस आई तो उसके बाद ये भी मैसेज आया कि तूने मेरी कहना मानी और सत्संग में गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर जाके ये भी गुरुपा ने कहा कि अब किसी को भी मुसीबत हो तो मेरे सत्संग में उसे ला, नहीं तो बड़े मंदिर ले जा। खैर संगत जी, मैं तो खुद ही बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, फिर भी जिस पे मुसीबत आएगी उससे तो मैं रास्ता बता ही दूंगी कि वहाँ जाए, सब कुछ सही होगा। पर मानना ना मानना उन सबों के ऊपर है, और मैं जाऊँ तो साथ ले भी जाऊँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो मैं सत्संग को यहीं पे रोक कर अगले सत्संग में फिर लौटूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।